हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन टॉपिक। डायरेक्शन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में डाले थे। ठीक है, आज सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे शैडो बेस। शैडो बेस क्वेश्चंस में आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि लाइट का और शैडो का मेन रोल होता है। ठीक है, तो लाइट किधर होगी तो शैडो किधर गिरेगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारी लाइट इस साइड है तो शैडो क्या होगी, उसके अपोजिट साइड यानी कि इस साइड गिरेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस रूम की लाइट इधर जल रही है, तो देखो मेरी शैडो जो है बोर्ड पर वो इस साइड गिर रही है। आप सभी को पता है लाइट के अपोजिट क्या होती है, शैडो होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फिर कि कौन से डायरेक्शंस का रोल होता है। शैडो वाले क्वेश्चंस में कौन से डायरेक्शंस का रोल होता है, तो जो हमारी 8 डायरेक्शंस होती हैं उन 8 की 8 डायरेक्शंस का रोल होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन सभी का रोल होता है। लेकिन हर क्वेश्चन में डिफरेंट आपकी डायरेक्शन का रोल होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन है आपका मॉर्निंग बेस क्वेश्चन होगा या इवनिंग बेस क्वेश्चन होगा, मॉर्निंग बेस क्वेश्चन होगा या इवनिंग बेस क्वेश्चन होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मेन डायरेक्शंस का रोल होता है, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपके पास क्वेश्चन है कोई टाइम बेस, यानी कि आपसे बोला जाए कि वन डे एट 2 PM या वन डे एट 10 AM, इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आपके पास वहां पर रोल किसका होगा, सब डायरेक्शंस का। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपकी मेन डायरेक्शन का रोल होता है और कैसे आपकी सब डायरेक्शन का रोल होता है। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन है हमारे पास, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, कि एक दिन सुबह है, सनराइज होने के बाद शैडो कब बनेगी, सनराइज होने के बाद, क्योंकि लाइट तो तभी आएगी ना जब सन राइज हो जाएगा। विक्रम एंड रोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, जो विक्रम और रोहित है वो दोनों फेस टू फेस आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है एट तिलक स्क्वायर, कोई स्क्वायर है वहां पर, जगह का नाम है तिलक स्क्वायर, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इफ विक्रम जी शैडो फील एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, कि जो विक्रम की शैडो है वो लेफ्ट हैंड साइड फील हो रही है। अब बताइए विच डायरेक्शन वॉज रोहित फेसिंग, कि जो विक्रम की शैडो है वो सॉरी जो विक्रम है उसका फेस किस डायरेक्शन में था। अगर ये दोनों बच्चे खड़े होकर बातें इस टाइप से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ एक या दो वर्ड पर फोकस करना है, उसी बेस पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, बाकी आपको क्या करना है, देखो अगर कभी भी क्वेश्चन इवनिंग या मॉर्निंग वाला हो तो उसमें क्लियर क्या होगा, मेन डायरेक्शंस का रोल होगा। मेन डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इनका रोल कैसे होगा, अब आपके पास पूछा है वन मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सनराइज की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है मॉर्निंग के टाइम सनराइज किधर होता है, तो आप सभी को पता है ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सन राइज होता है। अब जिधर सन हो गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, शैडो, यानी कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, शैडो। ये शैडो है, दोनों डायरेक्शन रिजर्व हो चुकी। अब जो आपकी दो डायरेक्शन बची है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ में क्या होंगे, वो दोनों कैंडिडेट्स खड़े होंगे, या तो दोनों लिविंग बीइंग होंगे या एक नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, या दोनों नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लिविंग बीइंग के भी लेफ्ट और राइट होते हैं, नॉन लिविंग के भी लेफ्ट और राइट होते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, वो दोनों बच्चे, वो दोनों कैंडिडेट आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो फेस टू फेस दो एरोज आप इस टाइप से लगा लीजिए, दोनों का फेस एक दूसरे के सामने हो, क्योंकि वहां जो कैंडिडेट्स होंगे वो तो ऐसे ही खड़े होंगे ना, यहाँ तो खड़े होंगे नहीं, यहाँ खड़े होंगे तो उनकी शैडो लेफ्ट राइट में तो जाएगी नहीं, वो तो क्या होगी फिर एक दूसरे के आगे और पीछे गिरेगी। जब वो दोनों ऐसे खड़े होंगे तो ही शैडो लेफ्ट और राइट बनेगी। अच्छा, अब डिसाइड करना है इनका लेफ्ट राइट, आपको इन दो वर्ड से ही ये चार चीजें डिसाइड कर लेनी है, सन, शैडो, दोनों कैंडिडेट और उनके लेफ्ट और राइट। आगे आप क्वेश्चन को देखिए ही मत, ठीक है।
उसके वो बाकी क्वेश्चन का बाद में रोल आएगा। अब बात आती है उस कैंडिडेट का लेफ्ट राइट आप डिसाइड कर लीजिए जिसका लेफ्ट राइट आपसे खुद से एग्जैक्ट मैच होता है। मैच इन द सेंस में क्या कर रही हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये कैंडिडेट का भी फेस ऊपर ही है और मान लीजिए मेरा फेस भी ऊपर ही है, यानी कि नीचे वाले कैंडिडेट का हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग वाले क्वेश्चन में नीचे वाले कैंडिडेट का लेफ्ट राइट हमारे जैसा ही सेम होगा, चाहे हम भी किसी भी डायरेक्शन में हो और ये बच्चा भी किसी भी डायरेक्शन में हो, यानी कि इसको तो साउथ में ही होना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा राइट है तो इसका राइट, इसका लेफ्ट है तो इसका भी लेफ्ट, हमारा लेफ्ट है तो इसका भी लेफ्ट, इसका राइट है तो हमारा भी राइट, ये हमारा मैच हो गया। अच्छा, अब दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, अपोजिट खड़ा है, यानी कि इसके सामने फेस करके खड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों का इंटरचेंज कर देंगे। अब इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, इसको राइट बना दिया, इसको लेफ्ट। गलत नहीं है ये, आप इमेजिन करके देखिए, आप यहाँ पर खड़े हो, ये मार्कर कोई कैंडिडेट है, ये ऐसे खड़ा है, ठीक है, और ये अब देखिए सोचिए इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा जैसे मैंने लिखा है। ये चार बातें आपने डिसाइड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली लाइन पर फोकस करना है, बस इसको आपने अच्छे से समझना है कि किसके राइट और लेफ्ट की और किसकी शैडो की बात हो रही है। बात कर रहे हैं विक्रम जी शैडो की, जो विक्रम की शैडो है फील एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, शैडो जो है लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट फील हो रही है, किसकी, विक्रम की। अब सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड अगर शैडो फील हो रही है तो शैडो की साइड लेफ्ट हैंड होना चाहिए ना, वो किस कैंडिडेट का है, नीचे वाले का। अब इसका लेफ्ट हैंड शैडो की साइड है, यानी कि ये कौन है, विक्रम, क्योंकि विक्रम की ही शैडो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड फील हो रही है, किसी को भी हो, चाहे विक्रम को हो चाहे ऊपर वाले बच्चे को हो, सीधी सी बात तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड शैडो होनी चाहिए, उसी कैंडिडेट को वो बनाना है जिसकी शैडो गिर रही है। क्लियर हो गया। फिर बचा वो एक ही दूसरा बच्चा बचा है, वो कौन हो गया, रोहित हो गया। अब आपसे पूछा है कि बताइए विच डायरेक्शन वॉज रोहित फेसिंग, रोहित का फेस किस डायरेक्शन में था, रोहित का फेस किस डायरेक्शन में था। अब आप देख रहे हो हमने एरो ही ऐसे लगाए थे कि हम 1 मिनट में बता दें। अब रोहित का फेस, ये जो बंदा साउथ में खड़ा है ये तो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, ये जो बंदा नॉर्थ में खड़ा है ये साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो रोहित का फेस किधर था, तो रोहित का फेस आपका साउथ की तरफ था, तो आंसर इज साउथ। आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सन बनाइए, मॉर्निंग कहाँ से होता है सभी को पता है, अपोजिट साइड में शैडो होगी, 2 डायरेक्शन रिजर्व होगी, 2 बच गई। अब इनमें वो दोनों कैंडिडेट होंगे जिनकी बात हो रही है, चाहे वो लिविंग बीइंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उनका लेफ्ट राइट डिसाइड कीजिए। एक का लेफ्ट राइट आपसे मैच करेगा तो आप उस कैंडिडेट को पहचान लेंगे, नीचे वाला बंदा होगा उसका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए जैसा आपके है। तो हमारा ये वाला राइट है, ये वाला लेफ्ट है, ऊपर वाले का हम इंटरचेंज करके लिख देंगे। अब इस लाइन को अच्छे से पढ़ के आप बना दीजिए कि किसको विक्रम बनाना है, किसको रोहित बनाना है, ठीक है। तो विक्रम कौन है, आप सभी को पता है, क्वेश्चन में बोला गया है कि विक्रम की शैडो जो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड फील हो रही है, शैडो की तरफ लेफ्ट हैंड जिस कैंडिडेट का है वही विक्रम है। क्लियर, ओके। अब क्या हो गया, बच गया वो रोहित हो गया। बता दीजिए कि रोहित का फेस किधर है, तो रोहित का फेस आपका साउथ में, ठीक है। विक्रम का फेस भी पूछ सकता है, तो विक्रम का फेस किधर है, नॉर्थ में। दोनों का आंसर दे सकते हो, ऑप्शन में दोनों आंसर मिलेंगे, आपने तो वही ठीक करना है जो आपसे पूछा गया है। हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, इसका अपोजिट एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन बन गया इवनिंग वाला, कुछ नहीं करना, इवनिंग वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ही अपोजिट हो गया, यहाँ मॉर्निंग की जगह इवनिंग है, आफ्टर की जगह बिफोर है, ठीक है, सनराइज की जगह सनसेट है, पूरा कंप्लीट अपोजिट हो गया। लेफ्ट भी रख सकते हो क्वेश्चन में, राइट भी दे सकता है, लेफ्ट और राइट दो ही साइड होते हैं, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, आप वो चीज डिसाइड कर ही लोगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसका अपोजिट ही आंसर निकलेगा, अपोजिट आंसर निकलेगा तो आप सभी को पता है क्या आंसर निकलेगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। किसकी बात कर रहा है, इवनिंग की बात कर रहा है, इवनिंग में सन इधर होगा। बिफोर सनसेट की बात कर रहा है, सनसेट होने से पहले, लाइट तो सनसेट होने से पहले ही मिलेगी ना हमें, बाद में तो मिलेगी नहीं। हो गया, यहाँ पर क्या होगी, शैडो। 2 कैंडिडेट हो गए, फेस टू फेस खड़े हैं, फेस टू फेस खड़े हैं, ये आपका फेस टू फेस हो गया। लेफ्ट राइट किधर होगा, नीचे वाले का हमारे जैसा ही होता है, तो कर लीजिए ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। ऊपर वाले का रिवर्स कर दीजिए, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज, ये राइट और ये लेफ्ट।
अब आपसे पूछा है किसकी शैडो, विक्रम की शैडो लेफ्ट हैंड साइड फील हो रही है, विक्रम की शैडो लेफ्ट हैंड साइड फील हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड कौन से एरो का लेफ्ट हैंड है शैडो की तरफ, उसी को विक्रम बना दीजिए, तो ये विक्रम हो गया, ये रोहित हो गया। क्लियर। अब आपसे पूछा है किसका फेस, रोहित का फेस, तो रोहित का फेस देखिए ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो आंसर इज नॉर्थ। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है, आप 5-7 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी रिदम ऐसे ही बहुत फास्ट बन जाएगी। आप शैडो वाले क्वेश्चन को हार्डली 1 मिनट में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, आंसर आपको पता चल गया। आप इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर से देख लीजिए अगर मैंने कुछ फास्टली बताया है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वाले क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, बात करते हैं अब हम टाइम वाले क्वेश्चन की, कि अगर टाइम हो तो हम क्या करेंगे। टाइम में क्या करेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर दूं इस टाइप से, 1 डे एट 2 PM। ठीक है, ये सनसेट सनराइज हटा दीजिए क्योंकि इनका तो रोल नहीं होता। हाँ, ये बोल सकता है आपका जो सन है वो आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर तो नहीं होगा ना 2 PM में, नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं क्या, सेम क्वेश्चन है, 1 डे एट 2 PM, विक्रम एंड रोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज हो, यहाँ पर नेम अलग हो सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। यहाँ पर फेस टू फेस भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक वाला क्वेश्चन भी अभी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेस का नाम भी हो सकता है, ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट की शेडो के बारे में बताया जाएगा, किसी की शेडो किधर गिर रही है, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, लिमिटेड ही वर्ड्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं 2 PM की। 2 PM किधर होता है, तो 2 PM की अगर मैं बात करूं, एक तो होती है क्लॉक और एक होती है हमारी अर्थ, सभी को पता है। ठीक है, क्लॉक में जब आप टाइम देखते हो तो 12, 6, 3 और 9 कुछ इस टाइप से देखते हो, तो यहाँ पर जो 1 और 2 शो करता है हमारी क्लॉक में, 1 और 2 वो यहाँ पर शो करता है। अगर मैं यहाँ पर आपकी डायरेक्शंस बनाऊं तो आपकी कुछ डायरेक्शंस इस टाइप से बनेंगी, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी आपकी 2 PM पर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ चुकी है, क्लॉक क्या कह रही है कि 2 PM आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, लेकिन आपकी अर्थ क्या कहती है, अब डे का रोल होगा, 12 आवर्स में तो ओनली डे कवर होता है, नाइट का तो नेक्स्ट 12 आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थ का हमारी हाफ का ही रोल होता है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं अर्थ पर भी आपके इस टाइप से डायरेक्शन बना दूं तो क्या चेंज होगा। चलिए, अर्थ में क्या, ईस्ट और वेस्ट तो नॉर्थ साउथ सब कुछ सेम है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट सब कुछ सेम है, डायरेक्शन मैंने सेम रखी है। टाइम देखिए कहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर देखो 1 और 2 आपको पता है क्लॉक में इधर शो होता है। अब बात करिए, अगर सनराइज हो गया, मान लीजिए कॉमन टाइम उठा लेते हैं, सुबह 6 बजे, है ना, सुबह 6 बजे सनराइज हो गया, शाम को 6 बजे वो सेट हो गया। क्लियर, हम एक जनरल टाइम उठाकर चल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल फिक्स तो है नहीं ना कि 6 बजे ही पॉइंट पर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो देखो 6 बजे अगर AM हो रहे हैं और शाम को 6 बजे PM हो गया, अब देखिए 6 बजे सन निकल रहा है, क्या 6 बजे सन निकलेगा, आपको पता है यहाँ 12 होता है ना, यानी कि वैसे भी अगर हम नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग भी लगाएं तो बिल्कुल सन जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो हमारे बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा। तो क्या 6 के बाद 2 बज सकते हैं और 2 के बाद 12 बजेंगे, कभी नहीं हो सकता। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो है डायगनली तो सन है, ये टाइम क्या शो करेगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहुंच गया, फिर नेक्स्ट टाइम क्या स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर, नीचे वाले का तो रोल ही नहीं है, यहाँ पर तो अंधेरा है, यहाँ पर तो नाइट है, तो यहाँ पर हमारा टाइम हम क्या बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन हो 10, 30 मिनट आप उसमें ऐड कर सकते हो, 10, 10, 30, 9, 9, 30 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 11, 11, 30 इस डायरेक्शन को आप तब बनाएंगे। आप 2 PM पर कौन सी डायरेक्शन को बनाएंगे, तो आप 2 PM पर इस डायरेक्शन को बनाएंगे क्योंकि 12 o'clock के बाद ही 2 PM होता है।
समझ रहे हो, शाम के 2 बजे हमारी अर्थ में जो सन की लोकेशन है वो यहाँ आ जाएगी, ना कि यहाँ पर रहेगी। और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो सन को इधर बनाते हैं 1 मिनट में कि 2 बजे तो यहाँ बनेगा और आपकी जो शेडो है वो इधर गिरेगी। वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि आप क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपने किसके अकॉर्डिंग चलना है, अर्थ के अकॉर्डिंग। तो 2 बजे क्या हो गया, हमारा सन इधर हो गया। अब हमें पता चल गया हमारा सन इधर है, तो अपोजिट में शेडो, 2 और हमारे पास डायरेक्शंस बची, उनमें कैंडिडेट्स खड़े होंगे, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या वो नॉन लिविंग हो, ठीक है। फिर हो गया, लेफ्ट राइट डिसाइड कर लीजिए, इससे लेफ्ट राइट हमारा ही मैच होगा। ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा ना, किसको लेफ्ट राइट करें, इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं फिर ऊपर वाले को इंटरचेंज, नीचे वाला लेफ्ट राइट, ऊपर वाले का इंटरचेंज कर देते हैं। चलिए इंटरचेंज किया तो हमारे पास ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। क्लियर सभी को, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने टाइम को पहचानना है, टाइम क्या है और उस टाइम में सन कौन सी डायरेक्शन में हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग पहुंच जाएगा, ना कि क्लॉक के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। ओके, बात आती है विक्रम कौन सा होगा और रोहित कौन सा होगा। विक्रम शैडो फील एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, विक्रम की शैडो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। शैडो की तरफ लेफ्ट हैंड किसका है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, इस वाले का, तो ये विक्रम हो गया। नीचे वाला रोहित हो गया। क्लियर, अब बता दीजिए किसकी शैडो कौन, किसका फेस किधर पूछ रहा है, तो फेस आपको पूछ रहा है विच डायरेक्शन रोहित फेसिंग, किसी का भी बोल लीजिए, रोहित का फेस भी हम बता सकते हैं, विक्रम का फेस भी हम बता सकते हैं, सब कुछ हमारे पास यहाँ क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो रोहित का फेस किधर था, तो रोहित का फेस किधर था, ये डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, आप सभी को बताइए ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो रोहित का फेस हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और विक्रम का फेस हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये हमारी साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है और ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। इधर वेस्ट होता है ना, तो बीच वाले डायरेक्शंस को ही तो निकाल कर ये वाली डायरेक्शन बनती है। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया होगा, आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं इस चीज को मैंने क्या किया है। चलिए, ये तो बात आ जाती है कौन कौन से टाइम पर ये आप डायग्राम बना सकते हो। ओनली 2 PM की ही बात नहीं कर रही मैं, अगर यहाँ पर 2 PM के बजाय 30 मिनट भी हो जाए तो भी 2:30 हो जाए, है ना, 3 PM हो जाए, या ये मान लीजिए 4 PM तक भी आप ये बात बोल सकते हैं। यहाँ पर सन आप 4 PM तक भी बोल सकते हैं, 4:30 तक भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मिनट या हर हाफ आवर में तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना अलग अलग डायरेक्शन तो हमने 80 रखनी है। अप्रोक्सीमेटली बात होती है, कोई भी कैंडिडेट जो है डायरेक्शन में सन की हर मिनट पर एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता सकता, समझ रहे हो, क्योंकि सन हमें मूव करता हुआ दिखाई ही नहीं देता, वो तो 2-4 घंटे बाद पता चलता है कि वो अभी थोड़ा उधर था, अभी थोड़ा इधर आ चुका है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन हो 2 PM के बजाय, 2 PM के बजाय अगर क्वेश्चन में गिवन हो 10, 10:30, 9 भी चल जाएगा, है ना, 9 भी चल जाएगा, 9:30 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 11 भी चलेगा, ठीक है, इतना आपके पास चल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हम 10:30 उठाकर चलें, अगर हम 10:30 उठाकर चलें तो 10:30 में वही बात, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आपको पता है सन यहाँ से निकला और वो 10:30 पर यहाँ पहुँच गया 10:30 पर। चलिए, तो हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी, सन की ये वाली, नॉर्थ ईस्ट में हमारा सन है, इधर हमारी शेडो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोहित है और कौन सा विक्रम है। लेफ्ट राइट डिसाइड कीजिए, ऊपर वाला कैंडिडेट का लेफ्ट राइट हमारे जैसा ही है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सिंपल है, ये ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ऊपर वाले को इंटरचेंज कर दीजिए, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। डिसाइड कर लीजिए विक्रम कौन है और रोहित कौन है। तो
विक्रम की शेडो क्या हो रही थी, एग्जैक्ट लेफ्ट में फील हो रही थी, है ना। एग्जैक्ट लेफ्ट में किसकी फील हो रही है, शेडो विक्रम की। तो लेफ्ट हैंड साइड शेडो की तरफ लेफ्ट हैंड साइड कौन से एरो का है, नीचे वाले एरो का। तो डेफिनेट ये क्या है, विक्रम है। और ऊपर वाला क्या है, रोहित है। अब आप बता दीजिए, जो भी आपसे पूछा है विच डायरेक्शन रोहित फेसिंग, रोहित का फेस किस डायरेक्शन में है। तो आपके पास रोहित का फेस देखो नीचे की तरफ, नीचे कौन सी डायरेक्शन निकलती है, ये साउथ होती है और ये ईस्ट होती है। तो रोहित का फेस साउथ ईस्ट में हो गया, रोहित का फेस किधर हो गया, साउथ ईस्ट में। ठीक है, विक्रम का फेस पूछे तो आप बता सकते हो यहाँ पर वेस्ट होती है, यहाँ पर नॉर्थ में होता है ना। तो नॉर्थ वेस्ट में विक्रम का फेस हो गया। क्लियर। ऑप्शन में दोनों ही गिवन होंगे, आपने वही आंसर देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, चाहे यहाँ पर लेफ्ट हो या राइट हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली करने की जरूरत है। बाकी मैंने आपके क्वेश्चन को 95% सोल्व इधर ही कर दिया है कि टाइम गिवन हो, कौन से टाइम पर आप इधर सन की लोकेशन करेंगे। 2 PM पर इधर करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर क्लॉक में होते हैं, यहाँ पर हमारी अर्थ में जब सन आता है तो 2 PM यहाँ होते हैं, 10, 11 और 9 की बात यहाँ होती है। ठीक है, हो गया। अब अगर टाइम दे दे कि 6 AM, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सुबह 6 बजे सनराइज की बात करें, ठीक है, या 6 PM सनसेट की बात करें, उसमें तो ये मत सोच लेना कि मैडम ने तो टाइम में तो क्या बताया था, सब डायरेक्शन का रोल बताया था। नहीं, सब डायरेक्शन का रोल कौन से टाइम में होता है, अबव आप लगा लीजिए 7 से अबव, यानी कि इस वाली ड्यूरेशन में आप लगा लीजिए किस कौन कौन सा टाइम दे सकते हो, 10, 10:30, 9, 9:30, है ना। इस टाइप से 8 भी दे सकते हो आप इस टाइप से। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। आई थिंक शेडो बेस्ड क्वेश्चन आपको सभी को क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पर फेस टू फेस बात करें, चाहे यहाँ पर बैक बात करें। मान लीजिए वो एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक करके खड़े हैं तो भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये क्लास आपको समझ आई होगी, अगर नहीं भी आई है तो एक बार आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।